सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत कुछ देर के बाद होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ये समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी शामिल हैं। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच का हिस्सा होंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत मुकदमे के फरीकैन को नोटिस जारी कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना बरकरार रखा है। वफाकी हुकूमत ने फुल कोड बनाने के लिए मुतफरिक दरखास्त भी दायर कर रखी है। गो के वक्त दिया गया था समाअत का 11:30 बजे का, लेकिन अभी तक समाअत इस हवाले से शुरू नहीं हो सकी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल दरखास्तों पर समाअत आज हो रही है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि इस अहम केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी शामिल हैं। इसके साथ साथ बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी इसी बेंच का हिस्सा हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत मुकदमे के फरीकैन को नोटिस भी जारी कर रखे हैं। जबकि आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना भी बरकरार रखा है। वफाकी हुकूमत ने फुल कोड बनाने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में कमी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत कुछ देर के बाद शुरू होगी। एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली, अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। ख्याल रहे कि अदालती इस्लाहात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट बिल 2023 पार्लियामेंट के बाद सदर से दोबारा मंजूरी की आईनी मुद्दत गुजर जाने पर अज खुद मंजूर होकर 21 अप्रैल को कानून की शक्ल इख्तियार भी कर चुका है। तो इसी हवाले से आपको बताएं कि समाअत कुछ देर के बाद शुरू होगी। और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ये समाअत करेगा और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। स्पीकर कौमी असेंबली का पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड देने से इनकार। अटॉर्नी जनरल स्पीकर के जवाब से अदालत को आगाह करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने पार्लिमानी रिकॉर्ड के लिए स्पीकर ऑफिस को खत लिखा था, जरा ऐसा बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया था। स्पीकर कौमी असेंबली पार्लिमानी कार्रवाई के रिकॉर्ड का कस्टोडियन है। जराये के मुताबिक कोई जवाज नहीं कि पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड दिया जाए। जरा स्पीकर ऑफिस की जानिब से यह खबर मौसूल हुई है। आपको एक मरतबा फिर से बता दें कि इस अहम केस में इस वक्त एक अहम खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। स्पीकर कौमी असेंबली का पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड देने से इनकार। अटॉर्नी जनरल स्पीकर के जवाब से अदालत को आगाह करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने पार्लिमानी रिकॉर्ड के लिए स्पीकर ऑफिस को खत लिखा था। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया था। स्पीकर कौमी असेंबली पार्लिमानी कार्रवाई के रिकॉर्ड का कस्टोडियन है। कोई जवाब नहीं कि पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड दिया जाए। स्पीकर ऑफिस जराये ऐसा बता रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कुछ ही देर के बाद शुरू होगी। स्पीकर कौमी असेंबली का पार्लियामानी कार्रवाई का रिकॉर्ड देने से इनकार सामने आया है। अटॉर्नी जनरल स्पीकर के जवाब से अदालत को आगाह करेंगे। जराये की जानिब से यह बताया जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने पार्लियामानी रिकॉर्ड के लिए स्पीकर ऑफिस को खत लिखा है।